हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है बच्चों, कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस यदि कांस्टेंट रहता है तो हम उस सीरीज को क्या बोलते हैं? एपी की सीरीज। किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस यदि सेम रहता है तो वो सीरीज क्या होती है? एपी की सीरीज होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 - 2 4 है, 10 - 6 4 है, 14 - 10 4 है। तो ये सीरीज कौन सी सीरीज होगी गाइस? एपी की सीरीज होगी। अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, या इसको हम बोलते हैं गाइस nth टर्म ऑफ एन एपी। सो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं गाइस, जनरल को हम GEN से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है गाइस, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं गाइस nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमको कोई एक एपी की जनरल सीरीज भी बनानी पड़ेगी और उस जनरल सीरीज के थ्रू हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिराइव कर देंगे। सो लेट्स एज्यूम मेरा फर्स्ट टर्म ए है, एपी की सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? इस फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करने पर, लेट्स एज्यूम कि वो कांस्टेंट टर्म डी है। सो सेकंड टर्म क्या होगा गाइस? ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? ए सेकंड टर्म में एक कांस्टेंट टर्म जो हम ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली डी, उसी को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड टर्म क्या होगा हमारा? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा गाइस? ए प्लस 3d। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म में डी ऐड करने पर, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। लेट्स एज्यूम मेरा nth टर्म tn है, ठीक है, और यही tn हमें कैलकुलेट करना है। इस tn को कैलकुलेट करने के लिए गाइस हमको एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें कैच करना पड़ेगा। तो चलिए हम उस पैटर्न को समझते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा a है, a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, क्या? a प्लस 1 - 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस 0d यही होगा। सेकेंड टर्म देखिए मेरा क्या है? a प्लस डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2 - 1 इंटू डी, या डेफिनेटली लिख सकता हूँ 2 - 1 1 ही होगा ना, 1d। थर्ड टर्म मेरा क्या है गाइस? a प्लस 2d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। फोर्थ टर्म देखिए मेरा है a प्लस 3d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस 4 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन टर्म्स में से गाइस हमें पैटर्न कैच करना है। उस पैटर्न को कैच करने के बाद हम बहुत ही आसानी से tn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट टर्म में a तो है ही 1 - 1, सेकेंड टर्म में a तो है ही 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1। सो tn में क्या होगा गाइस? देखिए a तो हर टर्म में है, दैट मींस a तो यहाँ पर होगा ही, ठीक है। और फिर से चलिए मैं फिर से समझाता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म में 1 - 1, सेकेंड टर्म में 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1। सो nth टर्म में क्या होगा गाइस? n - 1 इंटू डी। देखिए फर्स्ट टर्म में 1 - 1, सेकेंड टर्म में 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1। सो nth टर्म में n - 1 इंटू डी, ठीक है। सो nth टर्म का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया गाइस, tn = a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट देखिए हर टर्म चाहे कोई भी टर्म हो, a तो है, तो a तो यहाँ पे रहेगा tn में भी। उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म में 1 - 1, 2 - 1, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1। सो nth टर्म में n - 1 इंटू डी। डी तो देखिए सारे हर टर्म में डी कॉमन लिया गया है, यहाँ पर भी हम डी कॉमन लेंगे, ठीक है। सो a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एनालाइज करते हैं गाइस। a मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? a है, ठीक है, a मानते हैं, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, या और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे d क्या सिग्निफाई कर रहा है गाइस? कॉमन डिफरेंस। सो हमने nth टर्म ऑफ एनएपी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज का हमें 10th टर्म बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीरीज कौन सी सीरीज है, एपी की सीरीज है कि नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि ये सीरीज एपी की है, कभी कभी मेंशन नहीं भी किया रहता है। सो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हम एपी का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सो 5 - 9 देखिए कितना होगा?
-4, 1 - 5 कितना होगा -4, -3 - 1 कितना होगा -4। दैट मीन्स ये सीरीज मेरी क्या है, एपी की सीरीज है। अब एपी की सीरीज का 10th टर्म बताना है, सो हमें फॉर्मूला, हमें तो पता ही जनरल टर्म ऑफ एन एपी का क्या होता है गाइस, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 10th टर्म कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे T10 लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 9 है, n की जगह देखिए क्या है 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d क्या है 5 माइनस 9, देखिए कितना होगा -4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। अब इसको कैलकुलेट करना है, 10 माइनस 1 कितना होगा 9 इंटू -4, सो 9 -36 और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा -27। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरीज लिखी हुई है गाइस 72, 68, 64, 0। इसमें मेरे को बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जीरो होगा। दैट मीन्स मेरे को n कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो वंस अगेन यही फॉर्मूला लगेगा गाइस, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो a कैलकुलेट, सबसे पहले a बताइए क्या होगा, a क्या होगा, आई थिंक आपको पता होगा a कितना है 72, ठीक है। n मेरे को कैलकुलेट करना है और d देखिए क्या होगा 6। वंस अगेन d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ही तो d है। सो 68 माइनस 72 देखिए कितना होगा, d की वैल्यू कितनी होगी -4, 68 माइनस 72 -4। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस n, और देखिए tn क्या है 0, ठीक है, tn क्या है 0। हाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ गाइस, देखिए हमने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको याद होगा इस, तो हमने एक सीरीज लिखी हुई थी, मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ गाइस। यहाँ पे लिखा था a प्लस डी, a प्लस 2d। यहाँ पे हमने क्या बोला था गाइस Tn, और वही Tn हमने कैलकुलेट किया था। आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये मेरा Tn के बाद कोई टर्म थोड़ी होता था, Tn के बाद ये सीरीज क्या हो जाती थी, एंड हो जाती थी। सो इस Tn को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। दैट मींस इस Tn की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये Tn मेरा क्या है, लास्ट टर्म है। और कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूले को Tn की जगह पे क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। दैट मींस मेरा लास्ट टर्म। सो देखिए यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म क्या है, 0 है ना, लास्ट टर्म मेरा क्या है 0 है। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म मेरा क्या है देखिए 0, और Tn को मैं लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो कि मेरे, और ये इस क्वेश्चन में मेरे को लास्ट टर्म दिया गया है क्या है गाइस 0। सो l की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0, Tn की जगह हम l भी लिख देते हैं। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि Tn बराबर l मींस लास्ट टर्म। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे Tn लास्ट टर्म है, दैट मींस हम Tn की जगह l भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 0 हो गया। फर्स्ट टर्म देखिए मेरे को दिया है 72, या n मेरे को कैलकुलेट करना है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -4 दिया हुआ है हमें। अब बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, 72 माइनस 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए होगा 76 माइनस 4n इज इक्वल टू 0। 76 माइनस 4n इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 76 इक्वल टू 4n। सो n इज इक्वल टू कितना होगा गाइस 90। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, फाइंड 15th टर्म ऑफ AP 2, 6, 10, 86 फ्रॉम लास्ट। मेरे को 15th टर्म कैलकुलेट करना है इस AP की सीरीज में गाइस, लेकिन लास्ट से कैलकुलेट करना है। सो जो मेरा लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। यस, क्यों, क्योंकि मेरे को 15th टर्म बताना है लेकिन लास्ट से बताना है। सो यहाँ पे देखिए a क्या हो जाएगा मेरा 86। अब थोड़ा एक छोटा सा कैच यहाँ पे भी है गाइस, देखिए d क्या होगा, यदि मैं सीरीज यहाँ से स्टार्ट करता 2, 6, 10 से, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना होता है, देखिए 6 माइनस 2 4 होता है ना। लेकिन हम सीरीज देखिए, हम सीरीज कैसे जा रहे हैं 86, लास्ट टर्म मेरा फर्स्ट टर्म है ना। सो इस बार हम 6 माइनस 2 नहीं जाएंगे, हम 2 माइनस 6 जाएंगे, क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मेरा लास्ट टर्म कहा जाएगा, और ये मेरा फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 2 नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 6, 6 माइनस 10। क्यों, क्योंकि मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है लास्ट से। सो कॉमन डिफरेंस
गाइस यहाँ पे -4 होगा न कि 4। यदि देखिए यदि ये सीरीज मेरी स्टार्ट होती 2 से तो डेफिनेटली हम बोलते 6 - 2 = 4, बट मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है 86 से, तो हम क्या बोलेंगे 2 - 6 = -4। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है 15 टर्म। सो हम वंस अगेन टीएन यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला a + n - 1 × d। देखिए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 86 है, n देखिए क्या है, n की जगह देखिए 15 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -4। सो 86 प्लस 15 - 1 कितना होगा गाइस 14, यहाँ पे -4। सो 86 - 56 एंड दैट इज इक्वल टू 30। अब हम लोग गाइस सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, वही सीरीज लेते हैं जो हमने सीरीज ली थी nth टर्म ऑफ एन एपी करने के लिए। इसमें फर्स्ट टर्म मेरा क्या था गाइस a + a था, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, तो लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं गाइस l। आपको याद होगा हमने लास्ट टर्म को l भी मैंने आपको समझाया था कि लास्ट टर्म को हम l भी मान सकते हैं। tn हमने कैलकुलेट किया था, बट वो tn क्या था, वहीं से सीरीज एंड हो जाती थी, हमने tn को क्या मान लिया था l भी मान लिया था। यदि मेरा लास्ट टर्म l है तो उसका जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा गाइस l - d। इसका भी प्रीवियस टर्म कितना होगा गाइस l - 2d। हम इसको फिर से लिख देते हैं l - 2d, l - d एंड l। देखिए सो l, l - d, l - 2d, इन सारे टर्म को सम करते हैं गाइस, और सम करने पर हम क्या लिखेंगे Sn। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉमा है गाइस उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं प्लस, क्योंकि हमें इन सारे टर्म्स का क्या करना है सम करना है। तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पे भी प्लस होगा, सॉरी, अब एक छोटा सा यहाँ पे कैच है गाइस, ये जो टर्म लिखा है हमने गाइस इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो कोई भी टर्म को आप सीधे सीधे ऐड करिए, चाहे उसको उल्टा करके ऐड कर दीजिए, आता तो रिजल्ट सेम ही है ना। फिर इसको हमने Sn माना है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तब भी Sn ही मानना पड़ेगा ना। सो देखिए इसको उल्टा करके हमें लिखना है, इस सीरीज को उल्टा करके लिखना है। सो a की जगह देखिए क्या हो जाएगा l, a + d की जगह क्या हो जाएगा l - d। ठीक है, a + 2d की जगह क्या हो जाएगा गाइस l - 2d। यहाँ पे लास्ट टर्म की जगह क्या हो जाएगा गाइस फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड लास्ट टर्म की जगह क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, एंड थर्ड लास्ट टर्म की जगह क्या हो जाएगा गाइस थर्ड लास्ट टर्म की जगह क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स को हमको ऐड करना। अच्छा एक चीज और बता दूंगा, इसमें हमने आपको याद होगा हम nth टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट किए थे, देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी लिखे। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं गाइस n, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सम ऑफ n टर्म ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं n है। ठीक है ना, और उस nth टर्म को ही हमने क्या माना है l माना है। ठीक है ना, वैसे हम nth टर्म क्या मानते थे वहां पे tn, लेकिन वो हमारा n टर्म होता था तो हम उसको क्या मान लेते थे कि मेरा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब tn की जगह हम l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं गाइस। सो Sn + Sn देखिए कितना होगा ट्वाइस ऑफ Sn। ठीक है, या इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर देखिए कितना आ रहा है a + l। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी डी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा a + l। ठीक है, वंस अगेन गाइस 2d कैंसल्ड आउट हो जाएगा, कितना बचेगा a + l, या डैश डैश देखिए यहाँ पे 2d यहाँ पे भी देखिए कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 2d कैंसल्ड हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा a + l। वंस अगेन गाइस यहाँ पे भी देखिए dd कैंसल्ड आउट हो जाएगा, a + l बचेगा, और फाइनली यहाँ पर भी a + l बचेगा। सो a + l कितनी बार आया है गाइस, ध्यान से देखिए a + l कितनी बार आया है। ये मेरा फर्स्ट टर्म है a + l, ये मेरा सेकेंड टर्म है दैट इज a + l, ये मेरा थर्ड टर्म है ये a + l, एंड डैश डैश देखिए ये भी a + l, ये भी a + l, ये भी a + l। तो a + l कितनी बार लिखा हुआ है गाइस n टाइम्स लिखा हुआ है। देखिए कैसे, फर्स्ट टाइम लिखा a + l, सेकेंड टाइम लिखा a + l, थर्ड टाइम लिखा a + l डैश डैश, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो a + l भी कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा। सो ये कुछ नहीं लिखा है, a + l को n टाइम्स क्या किया गया है ऐड किया गया है। सो चलिए मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ गाइस। मान लीजिए ये हमारे पास कोई टर्म्स लिखा है 2 + 2 + 2 4 बार। ठीक है,
इसको यदि मैं बोलता हूँ 2 को 4 बार ऐड कर रहा हूँ तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 को 4 बार ऐड करिए या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए 2 2 2 2 8, 2 into 4 8। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गाइस। a प्लस एल को आप n टाइम्स ऐड करिए या सिंपली ऐसे लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू a प्लस एल इंटू n। कोई डिफरेंस तो है नहीं, 2Sn इज इक्वल टू a प्लस एल इंटू n। ठीक है, अब हम Sn को क्या लिखेंगे गाइस, n/2 इज इक्वल टू a प्लस एल। ठीक है, या n/2 इज इक्वल टू a प्लस एल। ठीक है, अब देखिए l की जगह हमने क्या लिखा था, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और इसको हमने tn भी लिखा था ऐसे। ठीक है, सो l की जगह हम लिख सकते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं n/2 a, और l की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसको इरेज कर देता हूँ गाइस, इसको हमने इरेज किया और फाइनली देखिए हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं गाइस n/2 a प्लस l। सो हमने कैलकुलेट कर लिया गाइस सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a प्लस l। अब अगले सेशन में गाइस हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे।